Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we're going to have a quick revision of 5 marks most important and expected questions as per your examination point of view, intermediate first year economics. Now let us begin with that. The first question we're going to learn is utility and its types. यूटिलिटी है क्या वो देखो आप लोग. अगर यूटिलिटी का क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछा तो यू नीड टू राइट दीज 3 लाइन्स. उसका मतलब समझेंगे. दी वांट मतलब ज़रूरत को बोलते हैं, ठीक है. सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, एक ज़रूरत को पूरा करने की कैपेसिटी कमोडिटी में अगर है सो दैट इज़ यूटिलिटी. इधर देखो क्या बोल रहा था, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी. किसकी कैपेसिटी? कमोडिटी की. एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक ही वक्त पे. अब मिसाल के तौर पे अगर आपको भूख लग रही, आप खाना खाएं तो आपकी ज़रूरत एक वक्त पे पूरी होती. थोड़ी देर के बाद 5-6 घंटे के बाद फिर आपको भूख लगती. सो ओनली इट इज़ टॉकिंग अबाउट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, राइट. उसको यूटिलिटी बोलते. इन सिंपल वर्ड सेटिस्फैक्शन, ठीक है. सो वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज यूटिलिटी. अब क्या बोला, देखिए, इट इज़ अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. अब सब्जेक्टिव मतलब प्रैक्टिकली आपको करना पड़ता, खाली बैठ के सोचने से नहीं होता, ठीक है. यू हैव टू डू सम एक्टिविटी, ठीक है. ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है. अब आपको भूख लगी तो खाना खाना पड़ता, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता. तो ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है और जो कंज्यूमर है ना उन्हें जो आपको डिक्लेयर कर सकता है कि उसको कितनी यूटिलिटी मिली. सो ओनली कंज्यूमर कैन जज द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी. अगर आप किसी को खाना खिलाएं, ठीक है, तो पेट भरा नहीं भरा जो खा रहा ना खाना उन्हें बोल सकता, आप नहीं बोल सकते. सो इट इज़ द सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. ओनली कंज्यूमर कैन जज द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी. तो ये हो गया यूटिलिटी. अब यूटिलिटी के टाइप्स कितने हैं देखो, 4 टाइप्स हैं. नंबर 1 फॉर्म यूटिलिटी, नंबर 2 प्लेस यूटिलिटी, नंबर 3 टाइम यूटिलिटी, नंबर 4 सर्विस यूटिलिटी. अब ये चारों के 4 यूटिलिटीज़ को डिटेल में समझेंगे, ठीक है. फॉर्म यूटिलिटी किसको बोलते हैं? अगर एक कमोडिटी कंज्यूमर को उसके शेप, इधर थोड़े वर्ड्स इंक्लूड करेंगे, शेप, कलर एंड साइज. शेप, कलर एंड साइज. अगर एक कौन सी भी कमोडिटी उसके कलर से, शेप से और साइज से एक कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर रही तो उसको बोलेंगे हम फॉर्म यूटिलिटी. अब जैसा कि अब इधर एक एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, द कन्वर्जन ऑफ वुडन लॉग. लकड़ी के चकले को वुडन लॉग बोलते हैं, ठीक है. कन्वर्जन, अब कन्वर्ट हो रहा है किस में? इनटू अ चेयर और अ डोर, ठीक है. अब मैं बेसिकली क्या एग्जांपल देता हूँ. अगर आप मार्केट में गए शॉपिंग करने, एक ड्रेस पसंद आया जो डिस्प्ले पे था, उसको ख़रीदने गए, मगर आपके साइज़ का नहीं है, ले लेते आप? नहीं लेते, ठीक है. दूसरे साइजेस में अवेलेबल है, नहीं लेते. सेम चीज़ आपके साइज़ में अलग कलर में अवेलेबल है, नहीं लेते आप, आपको पसंद नहीं आया वो. तो आप सेटिस्फाई कब होते? कलर भी रहना, उसका शेप भी रहना और वो आपके साइज़ का भी रहना, ठीक है. दिस यूटिलिटी, दिस सेटिस्फैक्शन इज नथिंग बट फॉर्म यूटिलिटी. अब प्लेस यूटिलिटी. प्लेस यूटिलिटी मतलब अगर एक प्लेस से कमोडिटी उठ के दूसरे प्लेस पे अगर चले गई तो प्लेस यूटिलिटी बोलेंगे उसको. अब जैसा कि बेस्ट एग्जांपल है, प्लेस के अगर चेंज होने से कोई यूटिलिटी एक्वायर कर रही कमोडिटी, वैसी यूटिलिटी को प्लेस यूटिलिटी बोलेंगे. अब इधर क्या बोला देखो एग्जांपल में, अगर आपको तरकारी वेजिटेबल्स ख़रीदना है तो आप उसकी प्रोडक्शन प्लेस पे नहीं जाते. मतलब प्रोड्यूस किधर होता हो? खेत में, फार्म में. खेत में जाके खरीदते क्या आप? नहीं, आप किधर जाते हैं? मंडी में जाते हैं आप. सो इन्हें क्या बोला देखो, वेजिटेबल्स एट द प्रोडक्शन प्लेस हैव नो यूटिलिटी बट व्हेन दे आर ब्रॉट टू द मार्केट प्लेस, मार्केट दे गेन यूटिलिटी. प्रोडक्शन प्लेस से हट के मार्केट प्लेस से जब ये पहुंचेंगे, जब आ जाएंगे, तब वेजिटेबल्स यूटिलिटी गेन कर लेते, राइट. ऐसी यूटिलिटी को प्लेस यूटिलिटी बोलते. टाइम यूटिलिटी. Goods acquire utility because of time. Businessmen may store and they may sell when the demand is high. बिजनेसमैन गुड्स को ऑफ सीजन में खरीद के स्टोर करके रख लेते, फिर बेचते कब? सीजन जब आता गुड्स का, और तब सीजन के टाइम पे डिमांड हाई रहती, ठीक है, तब वो गुड्स बिजनेसमैन बेचता और यूज प्रॉफिट अर्न होते. इन सिंपल वर्ड्स, आप गर्मियों में रेन कोट नहीं खरीदते. रेन कोट रेनी सीजन में यूज़ होता, तो द रेन कोट इज एक्वायरिंग यूटिलिटी व्हेन इट्स रेनी सीजन. समझ में आ रहा? तो थोड़े गुड्स ऐसे रहते जो सीजन के हिसाब से यूटिलिटी गेन करते.
तो इन्हें क्या बोला, बिजनेसमैन ऐसे गुड्स को ऑफ सीजन के टाइम पे खरीद के रख लेता, स्टोर कर लेता, ठीक है, जब इसका सीजन आएगा तब उन्हें वो गुड्स को बेचता और ह्यूज प्रॉफिट्स कमाता. सिमिलरली सर्विस यूटिलिटी, सर्विस ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली. मैंने एग्जाम्पल क्या दिया, सर्विस ऑफ अ टीचर, डॉक्टर और लेयर नहीं होता है, लॉयर है. अभी इतने सारे एग्जाम्पल्स नहीं, 2 लिखे तो भी चलता. सर्विस ऑफ अ टीचर, डॉक्टर एक्सेट्रा, दिस इज नोन एज अ सर्विस यूटिलिटी. अब किसी के ने आप ट्यूशन पढ़ने गए, आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो आप छोड़ देते. दैट मीन्स यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद देम. बुखार आ गया, डॉक्टर के गए, दवा खाए, 1 बार खा लिए, 2 बार खा लिए, 3 बार खा लिए, मगर फ़र्क नहीं पड़ रहा, सेटिस्फाई नहीं हुए, सर्विस बदल लेते आप. समझ नहीं आ रहा. तो सर्विस ऑल्सो हैव द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली. तो ये चारों के 4 यूटिलिटीज़ हम कवर कर लिए. अब हम देखेंगे द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट. अब वांट्स ज़रूरत को बोलते, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है देखेंगे हम. ह्यूमन वांट्स आर द बेसिस, ये बुनियाद है, वो इंसान की ज़रूरत पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बुनियाद है, फाउंडेशन है. अगर इंसान को ज़रूरत ही नहीं रही तो उन्हें खरीदता ही नहीं, जब वो चीज़ खरीदेगा ही नहीं तो उसकी प्रोडक्शन करने का फ़ायदा भी नहीं होगा. तो दे डिपेंड ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल. इंसान की इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशन, सोशल स्टेटस मतलब हैसियत क्या है उसकी सोसाइटी में, ये दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट एक पर्टिकुलर इंसान का. ठीक है. द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट्स कैन बी एक्सप्लेन्ड एज बिलो. अब पहला देखो, वांट्स आर अनलिमिटेड. दूसरा क्या है, अ पर्टिकुलर वांट इज सैटिएबल. तीसरा है कॉम्पिटिशन. चौथा कॉम्प्लीमेंट्री. पांचवा सब्स्टिट्यूशन. तीसरा रियकरिंग, सॉरी 6th वन है रियकरिंग. नेक्स्ट हैबिट्स. 8th वन वांट्स वैरी विथ टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस एंड पर्सन टू पर्सन. अब ये पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिटेल में समझेंगे क्या बोल रहे हैं. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, इंसान की ज़रूरत कभी पूरी नहीं होती. ठीक है. अ पर्सन सेटिस्फाई अ वांट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. क्या बोल रहे हैं, हाँ. इफ यू सेटिस्फाई वन वांट, अनदर वन अराइजेस. एक पूरा करो दूसरा आ जाता, दूसरा पूरा करो तीसरा आ जाता. तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बोल के इन्हें फर्स्ट पॉइंट डिक्लेयर कर दिया. ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है. दूसरी, अब एक टाइम पे आप एक ही ज़रूरत को पूरा कर सकते. अ पर्टिकुलर वांट इज सैटिएबल. As wants are unlimited, a person can satisfy a want at a point of time. For example, if a person is thirsty, he can satisfy it by drinking a glass of water or cold drink. नहीं पानी पी सकता, कोल्ड ड्रिंक पी सकता उसकी प्यास बुझाने को, दोनों एक साथ नहीं. अब वो खैर उसमें अपनी बुझाना नहीं है. थर्ड पॉइंट पे मूव होंगे. क्या बोला, कॉम्पिटिशन. वांट्स अनलिमिटेड रहने की वजह से वांट्स के बीच में कॉम्पिटिशन रहता. देखो ना क्या बोला, वांट्स आर अनलिमिटेड whereas रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड. वो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है. देयरफॉर अ स्केल ऑफ प्रेफरेंस इज एसेंशियल टू सेटिस्फाई वांट्स. ये स्केल ऑफ प्रेफरेंस क्या है, जब तक आपको ये वर्ड समझने नहीं आया, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझने नहीं आता. स्केल ऑफ प्रेफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का. अब इसमें क्या होता मालूम, कंज्यूमर के जेब में 100 रुपये है. ठीक है. अब 100 रुपये में कितने कमोडिटीज़ खरीद सकता और कितने अलग अलग चीज़ें खरीद सकता, वो स्केल ऑफ प्रेफरेंस शो कर देती. तो स्केल ऑफ प्रेफरेंस इज नथिंग बट दैट डिस्प्ले द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ कमोडिटीज़ विच अ कंज्यूमर कैन परचेज. ठीक है. इसको हम डिटेल में हम देखेंगे. इस स्केल ऑफ प्रेफरेंस का मतलब तो समझ में आ गया होगा. ठीक है. अब जैसा कि बेस्ट एग्जांपल, आपको भूख लग रही, 5 दोस्त हैं, आप क्या कर सकते हैं, मंदी खाने जा सकते, बिरयानी खाने जा सकते. समझ नहीं आ रहा. 1000 रुपये आपका नहीं, तो वो डिपेंड करता. सेम 1000 रुपये रख लेके आप 5 स्टार होटल को नहीं जा सकते. और होटल में गए भी बाद बहुत सारे मेन्यूज़ रहते, स्टार्टर पूरे चीज़ें नहीं मंगा सकते आप. आपके जेब में जितने पैसे हैं ना, और वो पैसों में कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन आप खरीद सकते हैं, वो स्केल ऑफ प्रेफरेंस डिस्प्ले करता. कॉम्प्लीमेंट्री. सेटिस्फैक्शन ऑफ वन वांट रिक्वायर्स यूज ऑफ वेरियस कमोडिटीज़. एक वांट को, एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए बहुत सारे कमोडिटीज़ की ज़रूरत पड़ती, एक से ज़्यादा. जैसा कि अब आपको लिखना है तो लिखने के हाथ से पहले तो पेन होना आपका ने, और वो पेन में इंक रहना, और आप पेपर रहना तो ही लिख सकते. नहीं वही बोल रहा देखो, राइटिंग नीड इज सेटिस्फाइड ओनली व्हेन वी हैव पेन, इंक एंड पेपर टुगेदर. सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन मतलब एक की बजाय दूसरा. पानी की प्यास लग रही, पानी पियो, पानी नहीं है कोल्ड ड्रिंक पी लो, प्यास बुझती.
ठीक है, भूख लग रही, खाना खा सकते हैं या फिर फ्रूट्स खा सकते हैं, वही बोल रहा है। अ पर्सन कैन सेटिस्फाई वांट विद वेरियस कमोडिटीज, फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन इज हंग्री ही कैन ईट राइस और फ्रूट्स टू सेटिस्फाई हिज हंगर। अब रिकरिंग का क्या मतलब है? एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो वांट अगर आप पूरा करें तो दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम पे वो वांट अराइज हो जाता, जैसा कि पानी पिए, फिर थोड़ी देर के बाद फिर प्यास लगती है आपको, खाना खाए, फिर भूख लगती है थोड़ी देर के बाद, ठीक है, सेम चीज़ दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम पे फिर से अराइज हो जा रहा, दैट इज रिकरिंग। व्हेन यू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इट मे रीअपियर एट अनदर टाइम। वी टेक फूड एंड आवर हंगर इज सेटिस्फाइड बट आफ्टर फ्यू आवर्स वी अगेन फील हंग्री, ठीक है। वांट हैबिट्स में कन्वर्ट हो सकते। बेस्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहा, अब 5-6 दोस्तों जो है सो मजाकों में स्मोकिंग करते, अब ये मजाक को अगर कंट्रोल नहीं करे तो ये आदत बन जाती। इफ इट इज़ नॉट कंट्रोल बोल रहा, एग्जाम्पल स्मोकिंग सिगरेट्स फॉर कैजुअल results into habit if it is not controlled. Then after that, last, wants vary from time to time, place to place, person to person. हर इंसान की ज़रूरत के हिसाब से, जगह के हिसाब से, वक्त के हिसाब से वांट बदलते रहता। अब जैसा कि ठीक है, अब आप इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में हैं तो आपकी ज़रूरत फर्स्ट ईयर से रिलेटेड रहती। आप सेकेंड ईयर का पढ़ लेते नहीं बैठते फर्स्ट ईयर में, तो आपकी ज़रूरत फर्स्ट ईयर के जितने भी मटेरियल्स हैं इंपॉर्टेंट है वो है, सेकेंड ईयर की नहीं होती, ना डिग्री के हैं ना 10th के हैं, ठीक है। जैसा आप सेकेंड ईयर में आ जाते ज़रूरत बदल जाती, तो वक्त के हिसाब से सिमिलरली BPC स्टूडेंट्स अलग पढ़ते, CC स्टूडेंट्स अलग पढ़ते, तो इंसान के हिसाब से, वक्त के हिसाब से वांट्स बदलते, ठीक है, जगह के हिसाब से भी। वांट्स आर डायनामिक इन नेचर, हेंस दे आर चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस एंड पर्सन टू पर्सन। अब ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अब हम थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे एंड दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब ये इंडिफरेंस कर्व है क्या? एन इंडिफरेंस कर्व शोज अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज, दो कमोडिटीज के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को डिस्प्ले बताने वाले इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। यील्डिंग द सेम यूटिलिटी और सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब इधर क्या बता रहा, देखो यील्डिंग मतलब कोई चीज़ अगर आप उगा रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं यील्ड। एन इंडिफरेंस कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज, टू गुड्स यील्डिंग सेम यूटिलिटी। दो अलग अलग गुड्स सेम यूटिलिटी दे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, दो अलग अलग चीज़ें एक सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये जो बताता ना वो इंडिफरेंस कर्व है। एन इंडिफरेंस कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज यील्डिंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये इसको हटा देंगे, यील्डिंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये इंडिफरेंस कर्व है। अब इंडिफरेंस कर्व के दो नाम हैं अलग अलग, पहला आइसो यूटिलिटी कर्व, दूसरा इक्वल यूटिलिटी कर्व। इक्वल मतलब बराबर, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन। तो ये एक ऐसी कर्व है जो दो अलग अलग कमोडिटीज का सिमिलर सेटिस्फैक्शन बता रही। अब ये कॉन्सेप्ट कौन डेवलप करे? JR हिकीज। कब हुआ ये? 1939 में हुआ, JR हिकीज, ठीक है। एंड और इंडिफरेंस कर्व की जो बुनियाद है ना, बेस फाउंडेशन, वो किस पे टिकी हुई है? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम क्या कर सकते हैं मालूम? कंपेयर कर सकते हैं दो कमोडिटीज़ को, कंपैरिजन कॉन्सेप्ट है ऑर्डिनल यूटिलिटी का। सो लेट अस सी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। आपको करना क्या है, सिर्फ ये एक 5 लाइन्स है, 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ वाले में 5th A और 5th B है, ये 5 लाइन्स के साथ ये डायग्राम्स उतारना है। अब आपको ये बहुत बड़ा दिख रहा तो आप सीधा सीधा क्या करो मालूम, ये 2 लाइन हटा दो, 2 लिखे तो भी चलता, ठीक है, अलॉन्ग विथ डायग्राम्स। अब इसका मतलब देखो, एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट है, इसका स्लोप लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड नीचे की तरफ हो रहा, ठीक है, ये गुड एक्स है, ये गुड वाई है, पहला। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन, हमेशा ये कॉन्वेक्स मतलब ये एक एंगल है, ये जो ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं हम ऑरिजिन। ये ऑरिजिन से अगर ये देखे तो इसका एंगल कॉन्वेक्स है, तो इन्हें क्या बोल रहा है, इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। अब ये कई क्यों हो रहा, ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन।
ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम डिटेल में बाद में समझेंगे। फिलहाल इसके वास्ते ये समझने के वास्ते क्या बोल रहा, इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। ये कई को हो रहा, MRS डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वजह से हो रहा। अब इसको बेस्ट वे में सब्सटीट्यूट मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को हम बाद में समझेंगे, तो ज़रूरी नहीं है ये, लिखो पर, ठीक है। ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये इंडिफरेंस कर्व का जो एंगल है ना वो कॉन्वेक्स रहता ऑरिजिन से हमेशा। सेम डायग्राम उतारना है इधर भी, ठीक है। देन आफ्टर दैट इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट, मतलब इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं होते कते। अगर हो गए तो क्या होता, इफ दे इंटरसेक्ट द सेटिस्फैक्शन बिकम्स इक्वल, सेटिस्फैक्शन इक्वल हो जाता। मगर सेटिस्फैक्शन इक्वल होना हमारे अजम्पशंस के खिलाफ है बोला ये इंडिफरेंस कर्व में, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व में दो आपस में इसको हम एक वर्ड इधर ऐड करेंगे इसको और सूटेबल बनाने, नो टू इंडिफरेंस कर्व नहीं, थर्ड पॉइंट, इंडिफरेंस कर्व विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो इंडिफरेंस कर्व आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर करे तो क्या होता, सेटिस्फैक्शन इक्वल हो जाता, जो कि हमारे अजम्पशंस के खिलाफ है, राइट। उसके लिए ये डायग्राम रहेगा, ये पहली इंडिफरेंस कर्व, ये दूसरी इंडिफरेंस कर्व, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कमोडिटी x कमोडिटी y, राइट। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज a higher indifference curve represent a higher level of satisfaction than the lower one। इसका मतलब क्या है, जो इंडिफरेंस कर्व ज़्यादा रहेंगी उसका सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा रहेगा प्रीसीडिंग कम वाली से, ठीक है। अब जैसा कि ये देखो, ये IC1 लोअर है, IC2 IC3 का लोअर है, तो सब में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन किससे मिल रहा, IC3 से। एवरी हायर इंडिफरेंस कर्व गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देन द प्रीसीडिंग वन, ठीक है। देन आफ्टर दैट इंडिफरेंस कर्व डज नॉट टचेस आइदर ऑफ द एक्सेस। इंडिफरेंस कर्व ना एक्स एक्सेस को टच होती ना वाई एक्सेस को। अगर एक्स को हुई तो क्या होता, इफ, ठीक है, दे इंटरसेक्ट एक्स एक्सेस, इसको टचेस बोल के लिख लेंगे हम, इंटरसेक्ट नहीं, if they touch x axis then the consumer will prefer more of good x than y। अब कंज्यूमर के सामने दो गुड्स रखे हुए हैं और इंडिफरेंस कर्व अगर x एक्सेस को टच कर रहा तो कंज्यूमर क्या करता, ज़्यादा x प्रिफर करता देन y। अब दो गुड्स रख डाले, कंज्यूमर को बोले ले लो, तो हमारे अजम्पशंस के हिसाब से इंडिफरेंस कर्व अगर x एक्सेस को टच कर रही तो कंज्यूमर क्या करता, x गुड ज़्यादा लेता देन कंपेयर टू y, ठीक है। तो इधर भी वही बोल रहा, इफ़ दे टचेस x एक्सेस देन द कंज्यूमर विल प्रिफर मोर ऑफ गुड x देन y। अब इसका उल्टा देख लो, इफ़ दे टचेस y एक्सेस तो गुड y ज़्यादा प्रिफर करता है, टचेस y एक्सेस देन द कंज्यूमर विल प्रिफर मोर ऑफ गुड y देन गुड x, ठीक है। ये इसका डायग्राम रहेगा, ये पूरे डायग्राम्स आपको ड्रॉ करना है, सिंपल एंड छोटे छोटे डायग्राम्स उतारना, राइट। ये इन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड 3 मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू मेक मोर 3 most expected and important questions. Till then, stay connected with Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.